आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर ह्यूमन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हेल्प करता है और कंडीशनल ऑपरेटर्स को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स आपको सेम वही लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं बट कम लाइन ऑफ कोड के अंदर आपकी हेल्प करता है। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तब ये ट्रू होगा। दूसरा है और। इसमें दो में से एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और कंडीशनल में ये कंडीशन बेस्ड होते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट हो जाता है, ये हमारा आंसर प्रिंट होता है। कंडीशनल में ये कंडीशंस को चेक करता है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम a लेंगे, a = 1, b = 0। यहाँ 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। अब यहाँ पर हम एंड को चेक करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे C लेना होगा, $A $B। अब यहाँ पर हम var डंप करा लेते हैं और इसमें प्रिंट कराएंगे $C। तो यहाँ पर एंड क्या करेगा, एंड चेक करेगा कि दोनों में से एक भी फॉल्स तो नहीं है। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो C में फॉल्स प्रिंट होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 1 है और B की 0, मीन्स A की वैल्यू ट्रू और B की फॉल्स है। यहाँ पर अगर दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए हम इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। ट्रू इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ कंडीशंस में हमने दोनों को ही ट्रू कर दिया है। अब हम और को चेक करेंगे। और के लिए यहाँ पर हम D ले लेते हैं, $A। और यहाँ पर और के लिए ये सिंबल यूज़ होता है जो हमारे एंटर के जस्ट ऊपर होता है। अब यहाँ पर हमने लिया $B। अब यहाँ पर हम D कर लेते हैं और इसे सेव करेंगे। चलिए रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। ये और क्या चेक करता है, और में क्या होता है ये कि जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी ये फॉल्स बताएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू ही बताता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, वो है नॉट की। a = नॉट $A। ये कंडीशन दी है हमने और यहाँ पर हमने a को प्रिंट करा लिया है। अब ये नॉट है, ये क्या चेक करता है, ये क्या करेगा, ये अगर ट्रू होगा तो फॉल्स बताएगा और अगर फॉल्स हुआ तो ये ट्रू बताएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। a अभी ट्रू है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास a की वैल्यू हमने 1 ली है, मीन्स ये ट्रू है, तो e की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। चलिए इसे हम सेव करके और रन करा के देखते हैं। देखिए फॉल्स प्रिंट हो रहा है। अगर हम a को फॉल्स कर दें तो e की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पर आकर के a की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं। इसे अब सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमने a की वैल्यू को फॉल्स कर दिया। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेंगे। अब हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है टर्नरी ऑपरेटर, ये आपको एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन के बेसिस पर ये जज करता है कि कंडीशन ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। अब यहाँ पर हम डॉलर में x ले लेते हैं = 5 और यहाँ पर नीचे कंडीशन चेक करा लेते हैं, x > 7। फ्लैग लिया है हमने। फिर यहाँ पर हम डॉलर लेंगे, फ्लैग लिया हमने। अब यहाँ पर var डंप में डॉलर फ्लैग को प्रिंट करा लिया है हमने। अभी जो कंडीशन ऑपरेटर है ये कंडीशन के बेसिस पर ये जज करता है कि कंडीशन ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। ट्रू आ रही है तो फ्लैग में येस डाल दो और नो आ रही है तो फ्लैग में नो डाल दो। तो पहले हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करा के देखेंगे। देखिए नो प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखिए var डंप हमें बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और इसका रिजल्ट भी नो में आ रहा है। नो में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ देखिए कंडीशन हमने दी है कि x > 7 जो कि फॉल्स है। x की वैल्यू 5 है तो ये लेस हुआ ना, ग्रेटर तो नहीं हुआ। अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर देती हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज करके 3 कर दी है, तो अभी देखिए क्या प्रिंट होता है, यस। देखिए अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए यहाँ पर यस प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है और इसे हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि कंडीशन और उसके बेसिस पे ट्रू और फॉल्स। और इसे टर्नरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 चीजों पे काम करता है। पहला है कंडीशन, मतलब ये वाली वैल्यू, देखिए पहले ये वाली वैल्यू, दूसरी है ये वाली वैल्यू और तीसरी ये वाली वैल्यू। ये 3 चीजों पे काम करता है, इसीलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तब तक के लिए बाय।